हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, यानी कि इलस्ट्रेशन 1, जो कि मैं आपको फॉर्मेट भी बता दिया था और वर्टिकल फॉर्मेट भी बता दिया, क्लोजिंग अकाउंट भी कैसे करना है ये बता दिया था, ठीक है। यानी कि आपको ना एक प्लेन पेपर में ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जा रहा है, कौन कौन सा आइटम जा रहा है, और वर्टिकल फॉर्मेट में भी कौन कौन सा आइटम जा रहा है, उसे फॉर्मेट के हिसाब से बना लेना, ठीक है। जब आप करोगे ना, उसे देख देख के करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस से क्या होता है ना, याद हो जाता है, ठीक है। यानी कि याद होने से आप, और मतलब जो कि प्लेन पेपर पकड़ रहे थे, यानी कि लेके चल रहे थे ना, उसकी और कोई जरूरत नहीं, ठीक है। यानी कि आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज ना मैं इलस्ट्रेशन 2 बताऊंगा, और ये है वर्टिकल फॉर्मेट। और आपको पता है कि वर्टिकल फॉर्मेट में बहुत लोगों का जो कि डाउट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहूंगा कि आप ध्यान से, यानी कि 2 बार 3 बार 4 बार, या नहीं तो 10 बार भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अच्छे से आपको सुनना है, ठीक है। आप देखो, बार बार देखो, बार बार देखने से रिपीट हो जाता है। जैसे कि हम एक फिल्म एक बार में ही देख लेते हैं तो याद हो जाता है थोड़ा बहुत, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसे, उस फिल्म को मन ध्यान से, यानी कि ध्यान से देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मजा लगता है, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ाई पढ़ाई को भी आप मजा करो, यानी कि आप इंजॉय कर करके पढ़ो, ताकि याद इजीली हो जाए, ठीक है। तो चलो जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए बताओ। और आज ना फिर सिर्फ और सिर्फ जो कि इलस्ट्रेशन 2 बताऊंगा, क्योंकि देखो नेक्स्ट में प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज थोड़ा बहुत जो कि एक रह गया था, तो इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ जो कि इलस्ट्रेशन 2 बताऊंगा। टाइम तो कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो चलो, अकाउंटिंग अकाउंट अकाउंटिंग है, ठीक है। अकाउंटिंग में जो कि आज हम पढ़ेंगे, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलस्ट्रेशन 2। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं यहाँ पे होगा क्या नहीं होगा, चलो मैं पहले लिख लेता हूं और फिर जो कि मिटा देता हूं। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं बार बार ना नहीं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, समझ में आ गया? ओके। क्योंकि ये लास्ट है ना, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्योंकि सभी के पास क्वेश्चन नहीं है, आई नो। बट मैं आपको पूरा फोटो क्लिक करके आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। ये 70,000 और ये परचेस जो कि परचेस है 1,30,000, 1,30,000, ठीक है। फिर सेल्स जो कि है 2,20,000, ठीक है। और फिर आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली 10,000 है, ठीक है। समझ में आ गया? फिर आ जाता है परचेज रिटर्न, जो दिया है मैंने वही लिख लो, परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न यानी कि ये है 25,000। और फिर है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो कि है 10,000, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। और ये है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 31, 12, 19, ये जो कि है 80,000। तो ये है जो कि क्वेश्चन आपको जो कि बताया गया है कि प्रीफर द वर्टिकल फॉर्मेट, यानी कि वर्टिकल अकाउंट जो कि प्रीफर करने के लिए बोला है, जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो इससे पहले मैं थोड़ा वर्टिकल फॉर्मेट जो कि याद दिला देता हूं कि क्या क्या जाता है, ठीक है। देखो, वर्टिकल फॉर्मेट जो कि पार्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट रहता है, 3 कॉलम रहता है, जो कि अमाउंट क्या क्या अमाउंट है मैं बताऊंगा, वेट एंड देखते रहो ध्यान से, ठीक है। तो पहले आपको लेना पड़ता है सेल्स, अगर सेल्स में कुछ भी रिटर्न हुआ होगा तो उसे रिटर्न करो, यानी कि उसे लेस कर दो, ठीक है। तो वो डायरेक्ट जा रहा है, तो सीधा लास्ट कॉलम में जाएगा, बताऊंगा, ठीक है।
बताऊंगा, ठीक है। ओके, फिर आ जाता है देखो अभी ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड का पहला जो कि सेल्स किया और लेस कर दिए, खत्म, है कि नहीं। ओके, गया क्रेडिट साइड में। फिर पहले पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है ओपनिंग स्टॉक, जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, इनर में लिखना पड़ेगा, यानी कि किस कॉलम में बताऊंगा। फिर आ जाता है आप परचेस, फिर आ जाता है लेस रिटर्न करेंगे, यानी कि लेस परचेस रिटर्न करना पड़ेगा, फिर उसे लिखना पड़ेगा। फिर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया होगा ना उसे लिखना, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद आपको लास्ट में लेस क्लोजिंग स्टॉक कर देना है, ताकि आपका आंसर आ जाएगा। और ये है फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि लेस करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास निकल आ जाएगा, और लास्ट में अगर इसे हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कुछ भी। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। और आप लोग ध्यान से देखना, फॉर्मेट आपके पास है, ठीक है। मैं बता दिया हूँ तो आपको याद नहीं आएगा, तो आप ध्यान से आपको याद करना है, या ध्यान से आपको करना है। मैं बताता हूँ, वन टाइम ही बताऊंगा, बार बार तो नहीं बताऊंगा ना। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ये ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा है, यानी कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट ऐसा है जो कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। विदाउट एडजस्टमेंट भी कर सकता है, लेकिन समझना चाहिए, ठीक है। अगर समझ गए ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था इलस्ट्रेशन 2 करने वाले हैं, तो पहले मैं फॉर्मेट जो कि बना लेता हूं, फॉर्मेट पूरा ही बनाना पड़ेगा, और वन टाइम ही जो कि मैं बनाऊंगा, बार बार तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये हो गया पार्टिकुलर, और ये है एक अमाउंट, ये है एक, और ये है दो, और ये है तीन, ठीक है। यानी कि ये है एक एक अमाउंट, दो 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 दो, तीन तीन कलम, ठीक है। यानी कि अमाउंट का तीन कलम, जो कि पहला है ये है अमाउंट, सब कुछ अमाउंट है, ठीक है। ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है, ठीक है। तो कौन सा अमाउंट कहां पे जाएगा, किस कॉलम में जाएगा, वो आपको ध्यान से देखना है, अभी बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। और ये है पार्टिकुलर, और ये है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या ट्रेडिंग अकाउंट जो कि है वर्टिकल फॉर्मेट, यहां पे मैं लिख ले रहा हूं वर्टिकल फॉर्मेट, ठीक है। वर्टिकल फॉर्मेट, और यहाँ पे जैसे कि लिखा रहा था ना फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे जैसे कि लिख रहे थे ना फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड कितना है 31 दिसंबर 2019, ठीक है। ये तो लिखना आपको जरूरी है, ठीक है, यहां से ही मार्किंग भी कट जाता है, ठीक है। तो ये पहले लिखना भूलना नहीं, और फिर फॉर्मेट करते टाइम ये सब लिखना भूलना नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आप आंसर पे आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था कि पहले सेल्स आएगा, क्या आएगा सेल्स। तो यहां पे है क्या सेल्स, चलो यहां पे सेल्स है, चलो मैं सेल्स को टिक मार दिया, और फिर सेल्स यहां पे लिख दिया, यहां पे सेल्स में लिख दिया, ठीक है। तो सेल्स कहां पे आएगा ये बताओ पहले। सेल्स लास्ट में आएगा, 3 नंबर कॉलम में आएगा, जो कि 2,20,000 है, 2,20,000 है, ठीक है। सेल्स आने के बाद यहां पे ध्यान रखना कि सेल्स रिटर्न है क्या, सेल्स रिटर्न है क्या। अगर सेल्स रिटर्न है तो उससे माइनस कर लो, ठीक है, क्योंकि यहां पे है तो लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है। लेस सेल्स रिटर्न यानी कि लास्ट में हम यहां पे भी लिख सकते हैं, यहां पे लिख के भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसके हिसाब से कर लेता हूं। 10,000 सेल्स रिटर्न है, ठीक है। कितना आ गया 2,10,000, ठीक है। ये हो गया आपका, इतना गया। फिर अभी जो कि यहां पे कहा था कि आपको ओपनिंग स्टॉक लेना है, और ओपनिंग स्टॉक जो कि सेकंड कॉलम में लेने के लिए बोला था, ओके मैं बता देता हूं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो यहां पे मैं ओपनिंग स्टॉक ले रहा हूं, कुछ है क्या ओपनिंग स्टॉक, पहले पहले तो है ना, यानी कि देखो ओपनिंग स्टॉक, सिर्फ स्टॉक भी लिखा होगा लेकिन डेट दिया होगा, तो डेट से आपको पता चलना चाहिए कि ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। मतलब बिगिनिंग में जो भी डेट दिया होगा ना वही तो ओपनिंग स्टॉक ही होगा, मतलब जो कि एंड, यानी कि डेट के एंड जो भी दिया होगा ना, तारीख देख के डेट देख के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर जो कि अब हम ओपनिंग स्टॉक करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि यहां पे बताया गया है 1 तारीख 1 मास
2019, ठीक है। तो ये कितना है ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक है 70,000। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे होगा, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप मैनेज कर लेना, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक है, थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए, मैं नीचे थोड़ा लिख रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देख लेना, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक होने के बाद आपको परचेज लिखना है, परचेज यानी कि परचेज आना है, परचेज लेस रिटर्न, फिर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा उसे लिख लेना है, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। फिर मैं यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ, परचेज। अब ये बताओ परचेज का कितना है, परचेज है यहाँ पे लिखना है 1,30,000, ध्यान में थोड़ा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। परचेज क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, परचेज हो गया 1,30,000, फिर परचेज रिटर्न लेस परचेज रिटर्न, कितना है लेस परचेज रिटर्न? 25,000, 25 ना, हाँ 25,000। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 25,000 लिख लूंगा। तो ये कितना हुआ, यहाँ पे जितना भी लेस, यहाँ पे लेस हुआ ना, जितना भी हुआ है मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। देखो परचेज यानी कि डेबिट साइड एक कॉलम में, क्रेडिट साइड एक कॉलम में आ गया, बाकी जो भी कैलकुलेशन करना है यहाँ पे कर लो, खत्म हो गया कि नहीं। ये क्रेडिट साइड मान लो और ये डेबिट साइड मान लो, और यहाँ पे आ गया, यानी कि डेबिट साइड यहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट साइड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लास्ट में तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा ना, ओके। फिर अभी आ जाता है जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक गया, परचेज गया, सेल्स भी गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक है, परचेज गया, सेल्स रिटर्न गया, और एक क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये हो गया, तो इसके नीचे नीचे मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं क्या करूंगा, क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या करूंगा, यहाँ पे कितना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा 10,000, और फिर मैं क्या करूंगा, इसे मैं ऐड करूंगा, इसे और इसे ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पे 1 लाख, तो पता चल 1,85,000 अब पता चल गया। अब उसके बाद देखो कैसे आपको करना पड़ता है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक तो लेस करना पड़ता है कि नहीं, डेबिट मतलब क्रेडिट साइड है तो लेस करो, डेबिट साइड है तो क्या करना पड़ता है, तो आपको पता है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा लेस, यहाँ पे लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि डेट दिया है 31/12/19, ठीक है। कितना है 80 शायद, ओके 80 है, यहाँ पे सीधा सीधा मैं लिख दिया यहाँ पे 80। अब देखो मैं यहाँ पे कर दूं क्या, यहाँ पे कर दूं क्या, लेकिन यहाँ पे जितना भी आएगा, यहाँ पे जितना भी आएगा लेस, ये लेस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 5,000। तो इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। यानी कि इसे हम कहेंगे, इसे सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं, इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे मिलता है आपको पता है ना, आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। देखो ये फॉर्मूला एक है, जो कि फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला को, जो कि हम फॉर्मूला को लिख रहे हैं ना, ठीक है, समझ में आ गया। फिर अभी आगे यहाँ पे क्या करेंगे, इसे और इसे माइनस कर लो, जो भी आया, अगर प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि जो भी आया उसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे, ओके। तो कितना आएगा देख लो आप, इतना आएगा ना 1,05,000, 1,05,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो सीधा सीधा मैं लिखूंगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ये मेरा आंसर है, क्योंकि देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकला था कि नहीं 1,05,000, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया मेरा आंसर। तो ये है आपका वर्टिकल फॉर्मेट, देख लो अच्छे से आप, ठीक है। फिर लास्ट में बोलना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, जिससे भी समझ में नहीं आया ना, इसे रिपीट करो, रिपीट करो, जरूर आपको समझ में आएगा। नहीं आया तो बोलना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया, आया कि नहीं, ओके। यानी कि देखो वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है, पहले सेल्स आता है, देखो मैं बिना देखे बोल रहा हूं, मैंने भी देखो, मैं ये नहीं पढ़ा हूं, मैं सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पढ़ा था, ठीक है, मैं ये नहीं पढ़ूंगा। यानी कि वर्टिकल फॉर्मेट जो ना आपका एक नया चैप्टर जैसा, यानी कि नया ऐड हुआ है, ठीक है। तो पहले सेल्स ही जाएगा, सेल्स में लेस रिटर्न कर दो, फिर ओपनिंग स्टॉक जाएगा,
ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज, परचेज के बाद रिटर्न, परचेज रिटर्न, फिर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना उसे लिख लो। समझ में आ गया? देखो पहले सेल्स लिखना है, सेल्स लिख लिया, मैं यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर लेस सेल्स रिटर्न करना है, यहाँ पे का यहाँ पे ही सेल्स रिटर्न करना है, जितना आएगा यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे लिखने के बाद फिर आपको ओपनिंग स्टॉक करना है जो कि सेकंड कॉलम में लिखना है, सेकंड अमाउंट कॉलम में, ठीक है, जो कि कितना है ओपनिंग स्टॉक 70,000, ठीक है। फिर परचेज रिटर्न लेस में करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे लेस होकर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक ऐड होता है डेबिट साइड और यहाँ पे एक क्रेडिट साइड होता है, ठीक है, इसीलिए जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ये डेबिट साइड देखो, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डेबिट से जाता है कि नहीं, परचेज डेबिट से जाता है कि नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट से जाता है कि नहीं, लेकिन सेल्स और सेल्स रिटर्न क्रेडिट से जाता है कि नहीं, जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, लेकिन वहां पे देखो लेस कर दिया गया ना, ठीक है। तो ये होगा लेस रिटर्न, यहाँ पे हो गया। फिर लेस रिटर्न करने के बाद इतना आ गया, इतना आने के बाद जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मान लो कि सेपरेट दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस ने लिख के सेपरेट दिया है, तो सेपरेट आपको लिख लेना है, खत्म, यहाँ पे लिख लेना, फिर टोटल कर देना है, ठीक है। फिर जो भी क्लोजिंग होगा लेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लो, इसके बाद लेस कर दो ना, मतलब क्या, डायरेक्ट से क्लोजिंग स्टॉक यानी कि डेबिट से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देना, लेस करने से आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, खत्म, बात खत्म, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना है इसे और इसे माइनस कर देना, माइनस करने के बाद आ जाएगा जितना भी वो आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो अब बोलो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया ना, एक लाइक तो जरूर कर देना, अरे समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका जो कि अकाउंटिंग का चैप्टर कंप्लीट यानी कि ट्रेडिंग कंप्लीट। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले ध्यान में रहे कि आपको फॉर्मेट याद आना चाहिए, क्योंकि देखो एक टाइम में यानी कि एक ही फॉर्मेट है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है। हाँ, पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेट बताऊंगा, ठीक है, फिर बाद में एक ही टाइम में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताऊंगा, जो कि उन्हीं में से आपको जानना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम क्या है, कौन सा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम क्या क्या है, ठीक है, जो कि आपको प्रैक्टिस से ही पता चल जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।